दोस्तों चैप्टर के शुरू में योंची और लिंगशी को देखने मिलता है जहाँ फैन ज्यूचेन से लड़ने के बाद योंची रियलाइज करता है कि उसे मैं इस 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा, नहीं तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। तभी आंट लीशी कह दे कि योंची फाइनली यू आर बैक, डैड तुझे बहुत मिस किया। चाह योंची बोले ग्रैंडपा को छोड़ो, आपने मिस किया कि नहीं। चाह लिंगशी शर्मा जाती है और ये ठरकी सीधा किस लेने लगता है। यार ये सच में बहुत बड़ा ठरकी है। तभी लिंगशी कहती है योन बैड बॉय कहेगा। चाह ठरकी बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, इससे भी बुरा कुछ होने वाला है। तभी वो सुनकर जैस्मिन भी लाइक ठरकी कहेगा। एंड देन सीन चेंज होने पर सबको श्याओ पैलेस पर देखने मिलता है। चाह इनशाओ ग्रैंडपा को ग्रीट करके कहता है कि मैं लौट आया। एंड इसी के साथ इनशाओ उसका क्लोज ब्लड लाइन से फर्स्ट टाइम मिल रहा है। और उसके बाद योंची लिंगशी को कहता है कि मुझे अभी शैनवांग जाना होगा। चाह लिंगशी भी लाइक क्या वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चाह तभी योंची भी लाइक सैंग फैंग का जस्टिस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आखिर इतने लोगों को क्यों मरना पड़ा। चाह वो सुनकर लिंगशी कहते ठीक है, मगर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुद का ध्यान रखना होगा। तभी योंची जाने लगता है और जाते जाते बोलता है फिक्र मत करो और मैं जल्दी लौट आऊँगा। एंड लिंगशी बोलती है हाँ मुझे इंतज़ार रहेगा। तभी सीन चेंज होने पर शैनवांग शैनफेंग हेड लीडर बेकर्स देखने मिलता है। चाह फेंग हुई गुस्से से बोलता है कि सबके सब निकम्मे हो, आखिर मैंने तुम्हें क्या करने बोला। जहाँ मैं बता दूँ बेसिकली लीडर श्याओ लीडर को कैप्चर करने ऑर्डर दिया था, लेकिन जो कैप्चर करने गया उनके साथ फैन ज्यू ने क्या किया आपको पता ही है। सो वो अपने गार्ड से रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से। चाह डरे हुए गार्ड भी लाइक बिग बॉस स्काउट के मुताबिक जो श्याओ और सांग पैलेस पर अटैक करने गए दोनों का ही अता पता नहीं है। और सभी स्काउट ऐसे डिसअपियर हो गया कि उनसे दोबारा कांटेक्ट हुआ ही नहीं। चाह वो सुनकर बिग बॉस भी लाइक क्या सांगफेंग जैसे लवली किंगडम पर सदियों से एक बाहुवांग इमर्ज ना हो पाया, सो अचानक एक डालचून कहाँ से आ गया। चाह गट डर के मारे बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता। चाह गुस्से से बिग बॉस बोलता है कि दफा हो जा। एंड गार्ड को दफा कर बिग बॉस बोलता है जो भी ये कर रहा है एक डाइचुन का ही काम है, लेकिन बेटा तू जो भी क्यों ना हो अगर मेरा प्लान बिगाड़ने का काम किया तो तू पक्का मरेगा। फिर वो चुटकी बजाता है और उतने में एक खूबसूरत लेडी अपेयर होती है और सेक्सी टोन के साथ बिग बॉस कहती है जब भी ठरकी बॉस बोलता है कि एक तुम ही तो हो जो मुझे राहत महसूस करा सकते हो। जब भी क्यूट लेडी भी उससे घुल जाती है और तभी ठरकी बोलता है चलो मुझे फुल मजा लेने दो। जब भी वो भी कहती है जैसा आपकी मर्जी। लेकिन तभी बिग बॉस वहाँ मर्डरस ऑरा फील करता है क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि योंची का एक ऑरा है। और वो फील करने के बाद वो तुरंत लड़की को मार डालती है। चाह लड़की भी लाइक बिग बॉस कहेगा। चाह बिग बॉस बोलता है कि तुम्हारा ये छोटा मोटा शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगा और फिर गार्ड को वो बुलाता है। लेकिन उतने में योंची वहाँ ताली बजाने लगता है और बोलता है वाकई बहुत बढ़िया, सो तुम ही वो शैनवांग किंगडम का कमांडर होना डिजर्व करते हो। चाह तभी वो चौंक जाता है और बोलता है कि कौन। जहाँ बैडस योंची बोलता है मैं वो हूँ जो तेरा नामो निशान मिटा देगा। चाह वो समझ जाता है सो वो बोलता है योंची और फिर वो आगे बोलता है कि क्या तुझे मरना है जो सिर्फ वांगशुआन लेवल का होकर तू यहाँ आया। चाह योंची भी लाइक अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर वांगशुआन के हाथों मर। और फिर वो स्ट्राइक करता है जहाँ अटैक डिफेंड कर वो बोलता है कि इतना तेज। तभी योंची उसका शॉर्ट को तोड़कर उसे इंजरी देता है और उतने में वो चीखता है गार्ड जल्दी आओ, यहाँ एक खूनी दरिंदा आ गया। चाहे योंची बोलता है चीखना यूजलेस है क्योंकि रूम ऑलरेडी ब्लॉक्ड है मेरे आइस बैरियर से। सो अगर मैं यहाँ तेरा टुकड़ा टुकड़ा भी कर डालूं तो कोई सुनने वाला है नहीं। तभी वो सुनकर वो चीख उठता है और बोलता है कि तुझे मरना होगा। लेकिन वो कुछ करता उतने में योंची उसका दोनों हाथ काट कर रखता है, वो भी ब्रूटल तरह से। और वो जो चीखता है और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन बाहर आता है वो देखकर योंची बोलता है कि अब तेरा असली चेहरा बाहर आ गया। और फिर उसका गुद्दी पकड़कर योंची उसे बोलता है कि जब तूने सांगफेंग किंगडम पर कत्ले आम किया, मेरी बीबी के डैड को मार डाला, क्यों ना तू सोच कि आज कोई उसका बदला लेने आ गया। और फिर योंची उसे बोलता है कि चल मरने से पहले मुझे देखने दे तेरे अंदर और क्या क्या डर्टी प्लान छिपा हुआ है। एंड ये कहने के बाद योंची सोल सर्च करता है जब फर्स्ट उसे डर्टी सीन के अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं, मगर उससे आगे जैसे ही वो बढ़ता है उसे एक मिस्टीरियस चीज दिखाई देता है जो देखकर योंची बोलता है कि अब वो क्या है। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है एक मेमोरी के जो मेमोरीज को प्रोटेक्ट कर रखता है ताकि कोई और उसे ना देख सके।
और यहाँ तक अगर मैंने उसे छुआ तो वो तुरंत गायब हो जाएगा। और फिर जैस्मिन सोच में पड़ जाती है और कहती है तो फिर रियल रीजन क्या होगा सांगफेंग पर अटैक करने का, जो उसने मेमोरी को इतना प्रोटेक्ट कर रखा। जहाँ तभी यूनची सोचता है क्या सांगफेंग पर अटैक करने का मकसद बहुत ही क्रूशियल है, और फिर वो आगे बोलता है कि मैटर जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। और फिर यूनची उसे जान से मार कर बोलता है कि यहाँ कुछ पता नहीं चल सकता, सो मुझे शैनवांग पहले जाना होगा। चाहे यूनची को जैस्मिन कहती है कि डेड बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल जेट था और उसे तुमने मार डाला, सो तुम्हारा एग्जिस्टेंस उसका मास्टर देख चुका होगा। चाहे यूनची बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उन्हें मेरे किंगडम को डैमेज करने का भरपाई चुकाना होगा। तभी सायरन बजता है और रेड हेयर्ड वाला फैंग लीडर को बताया जाता है कि बिग बॉस मर गया है। जहाँ एल्डर अपने बेटे को बोलता है कि अब क्या किया जाए, जहाँ उसका फेस पर खुशी की स्माइल देखने को मिलता है और वो बोलता है कि वो यूनची अभी भी जिंदा है। एंड ये कहने के बाद वो आगे बोलता है कोई नहीं, हम उसे एक बार फिर से मार डालेंगे। तभी एल्डर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, और यूनची का जिंदा रहने की खबर शिवर तक पहुंच जाए उससे पहले हमें उसका नामो निशान मिटाना होगा। और फिर वो मिंगर को बोलता है कि मिंगर तुम सारे ओल्ड लाओ को कल ही सुबह समन करो, मुझे सबको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है। और बात रही यूनची की तो बस सुप्रीम लाओ को उसे हैंडल करने दो। जहाँ मिंगर बोलता है कि आई नो, और फिर मर्डरर लुक के साथ वो बोलता है कि यूनची इस बार तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तभी सीन चेंज होने पर हमें यूनची को नॉर्दर्न शैंगवांग पैलेस पर देखने को मिलता है और वो बोलता है कि हेयुन एसोसिएशन टियानशुन कॉन्टिनेंट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंट नेटवर्क। और फिर हमें काम यूनची को देखने को मिलता है जो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ 3 साल पहले जो मैंने रिक्वेस्ट किया उसका आज रिजल्ट मिल जाए। और फिर यूनची एक दीवार के पास आता है और वह एक पोर्टल लाइक ओपन होता है, और जैसे यूनची वहां से घुसता है तभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें फेरी को देखने को मिलता है, जहां दोनों यूनची को हेयू एसोसिएशन पर वेलकम करते हैं और कहते हैं ग्रैंड मास्टर तुम्हारा इंतजार में है, सो प्लीज वहां जाकर उनसे मिलो। तभी हमें एसोसिएशन का 7th फ्लोर देखने को मिलता है, जहां मास्टर यूनची को बोलता है कि लास्ट तुम्हें 3 साल पहले देखा और अब देखकर मैं बता सकता हूँ तुम्हारा स्टाइल पहले से काफ़ी बदल गया है और बढ़िया हो गया है। और ये तो सच है, बात का ज़िंदगी पहले से काफ़ी बढ़िया होता है। चाहे यूनची ग्रिट के साथ बोल रहा है कि दोबारा सीनियर से मिलकर बहुत खुशी मिला। तभी मास्टर बोलता है कि चलो बैठकर बातें करते हैं, जो सुनकर यूनची बोलता है कि शायद आप ऑलरेडी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर चुके हो जो मैं आपसे यहाँ बोलना चाहता हूँ। जहाँ मास्टर बोलता है मुझे पता था तुम आओगे, इतना जल्दी ये नहीं पता था, और महक 1 घंटे पहले तुम यून सिटाडेल पर थे एंड अभी मेरे सामने। अगर ये सब तुम्हारा कारनामा ना होता तो मैं अमेज्ड होता, लेकिन जबकि तुम हो तो मैं आश्चर्य बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर मास्टर बोलता है कि तुम्हारा मास्टर 10,000 साल पुराना जिसे तुम एडमायर करते हो वो हमेशा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है, और ऐसे गुरु से सीखने के बाद 100,000 मीलों का सफ़र बस कुछ ही टाइम में करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी यूनची का फेस अलग ही हो जाता है, क्योंकि जो उसने स्टोरी बनाया वो मास्टर अभी के लिए यूनची के लाइफ में तो आया नहीं। सो ही बी लाइक हार्ड डुओटियन मास्टर। और भाई बोलता है कि सीनियर आपको ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। और फिर मनी मन एम्ब्रेसिंग फेस के साथ वो बोलता है कि बस एक मैड अप नेम से मैंने पूरा दबदबा बना लिया। चाहते भी मास्टर बोलता है कि ओके इस बार तुम यहाँ आए हो तो बताओ तुम्हें क्या प्रिपरेशन लिया फेंगवांग एंसेस्ट्री से डील करने के लिए। जहाँ यूनची पूछता है सीनियर आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ सीनियर बोलता है फेंगवांग पैलेस का एग्जिस्टेंस 5,000 साल पुराना है, सो वो लोग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इवन 4 सेंचुरीज को गेस करना बहुत मुश्किल है। और हालांकि तुम 3 साल पहले जो हुआ करते थे अभी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव हो, फिर भी अगर तुम अपने मास्टर का मदद नहीं लेते हो तो तुम उनसे डील करने में नाकाम रहोगे। जहाँ यूनची सीनियर को बोलता है कि मगर फेंगवांग मेरे मास्टर से लड़ना डिजर्व नहीं करते। और फिर वो बोलता है कि मैंने सुना 3 साल पहले डाइगू शिप गायब होने के बाद फोनिक्स गॉड फेंगवांग एंसेस्टरी अपेयर्ड हुआ। तभी जवाब में सीनियर बोलता है कि हाँ उस दिन फोनिक्स गॉड अपेयर हुआ, लेकिन लाइफ स्पैन बहुत कम था, सो उन्होंने कहा मरना होगा। और फिर सीनियर आगे यूनची को बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि फोनिक्स गॉड हमेशा से डेट ही रहा है, साथ में फेंगवांग का फेक फैमिली गार्डियन। जहाँ तभी मनी मन यूनची बोलता है कि फोनिक्स गॉड का जिंदा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अपना सोल एनर्जी शिवार के लिए छोड़ा था। तभी जैस्मिन कहती है इसमें डाउट मत करो कि फोनिक्स गॉड मर चुका है,
क्योंकि जो इमेज अपेयर्ड हुआ था वो बस एक सोल पेन का था। जहाँ योंची लाइक यप और फिर स्माइली फेस के साथ योंची सीनियर को पूछता है कि सीनियर क्या आपको याद है 3 साल पहले मैं आपको यूमिंग और लुओ हुआ के बारे में पता करने बोला था। जहाँ जैस्मिन कहते तुम्हें अभी भी इस बात का फिक्र है, मुझे लगा तुम उस बात को भूल चुके हो। जहाँ योंची बोलता है कि मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, और उसके बाद टर्की बोलता है आई ऑलवेज लव यू। जहाँ तभी सीनियर बोलता है कि इन बीते साल भर मैंने हमेशा वो पता करने की कोशिश की मगर सब कुछ यूजलेस हो गया। वो सुनकर योंची बोलता है कि क्या थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी आपको पता नहीं चला। जहाँ सीनियर भी लाइक आई एम सॉरी कुछ नहीं। जहाँ वो सुनकर जैस्मिन खफा हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है और वापस मैं तुम्हें ट्रस्ट करने वाली नहीं हूँ। तभी योंची भी लाइक जैस्मिन चिंता मत करो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। और उसके बाद योंची आगे बोलता है 3 साल पहले मैंने चूचुआन के बारे में भी आपसे कुछ पूछा था, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला। तभी सीनियर बोलता है 3 साल पहले ही सांगडन मास्टर से मैंने हेल्प मांगा क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस पूरे 7 किंगडम पर फैला हुआ है और हमने साल भर उसे ढूंढा लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सो हमने मान लिया वो मर चुकी है। जहाँ वो सुनकर योंची बहुत गुस्सा होता है और सब कुछ बोलकर भाई बोलता है क्या बोला आपने कि वो मर चुकी है। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अगर आपको जानना है सीनियर योंची के बच्चे की माँ के बारे में क्या बताता है और आगे वो सुनकर योंची क्या रिएक्ट करता है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज के लिए बस इतना, बाय, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना।